चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से है, जहां पर इन दिनों मराठा आंदोलन की जमकर चर्चा हो रही है और मराठा आंदोलन में अब इस पूरे मामले में प्रगति भी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल खबर देश की राजधानी मुंबई से है, जहां मराठा आंदोलन के चलते हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मुंबई हाईकोर्ट ने मनोज जरांगे और उनके समर्थकों को निर्देश दिया था कि वे मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करें, नहीं तो कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। मनोज जरांगे मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर जरांगे और उनके समर्थक जगह खाली नहीं करते तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भारी जुर्माना और अवमानना का मुकदमा भी शामिल है। उधर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी का हवाला देकर मनोज जरांगे से आंदोलन खत्म करने का भी आह्वान किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति आरती साठे जरांगे की पीठ पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वे चाहते हैं कि पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल हो जाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि जरांगे और उनके समर्थकों ने कानून का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें बिना अनुमति के आजाद मैदान पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा ये बहुत ही गंभीर स्थिति है, हम राज्य सरकार से भी संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से भी कुछ चूक हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि सरकार ने मराठा आंदोलन के आंदोलनकर्ताओं से जुड़ी कई मांगों को मान लिया है। और चलिए इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमजद खान फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमजद, जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सरकार जो है लगभग सहमति जता चुकी है, क्या कुछ जानकारी है? अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं कि जो जरांगे पाटिल है उसकी जो है सरकार ने मांग मान ली है और तकरीबन एक नया जीआर लेके जो सरकार के मंत्री है वो जरांगे पाटिल के पास पहुंचे हैं और उनके साथ जो जरांगे पाटिल के वकील है उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जरांगे पाटिल की जो मांगे थी, मुख्य मांगे ये थी कि मराठा को जो आरक्षण देना है उसके लिए जो आंदोलन लगातार वो करते हुए आ रहे थे। हालांकि हाईकोर्ट की बात कर ले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश आज कल पारित कर दिया था कि जो रोड है उसको कहीं ना कहीं खाली कर दिया जाए। उसको लेके मराठाओं के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को नजर आ रहा था। उसके बाद जरांगे पाटिल की जो मुख्य मांगे हैं उसका जीआर जो है मंत्री लोग जो है जरांगे पाटिल के पास लेके पहुंचे हैं और जरांगे पाटिल के जो वकील है उसका अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन एक बात बताइए अमजद जी, अगर माना जाए कि मराठा आंदोलन से जुड़ी इन बातों को सरकार मान रही है तो क्या ये आने वाले वक्त के लिए सरकार एक बड़ी मुसीबत तो मोल नहीं ले रही है? क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर बहुत सारे लोग अलग अलग आरक्षण को लेकर के आंदोलन के मूड में रहते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात कर ले, देखिए मराठा आरक्षण को लेकर लगातार जो है कयास जो है काफी सालों से लगाया जा रहा था और जरांगे पाटिल जो है मराठा आरक्षण को लेके लगातार ये अभ्यास कर रहे थे कि मराठा को जो है वो आरक्षण मिला जाए। हालांकि जो 50% का आरक्षण है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है और जरांगे पाटिल की मुख्य मांग ये थी कि उनको ओबीसी के अंदर आरक्षण दिया जाए। तो अगर बात कर ले जरांगे पाटिल की तो ओबीसी के अंदर आरक्षण जो है, ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल सकता क्योंकि ओबीसी का जो कोटा होता है वो 27% होता है और महाराष्ट्र के अंदर 50% का ऑलरेडी कोटा बना हुआ है। उसके बाद अगर जरांगे पाटिल की बात करें तो जरांगे पाटिल का ये जो आंदोलन है तकरीबन 3 दिन से लगातार चल रहा था, भूख हड़ताल पे वो बैठे हुए थे। उसके बाद जरांगे पाटिल उसको उस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट मामला गया। हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट ने कल आदेश पारित कर दिया क्योंकि मुंबई जो है थम सी गई थी। क्योंकि साउथ मुंबई की बात करें तो आजाद मैदान, सीएसटी, बीटी, कुलाबा, जेजे मार्ग, तमाम जो इलाका था उसको कहीं ना कहीं कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हाईकोर्ट ने आदेश ये पारित किया था कि जो भी आंदोलनकारी है उनको रोडों पे से हटा दिया जाए। लगातार हम रात से देख रहे कि जो डीसीपी जोन 1 है, जोन 2 है, वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि जो रोड पे समस्याएं तो सड़कों पर आजाद मैदान के आसपास मुंबई में हो ही रही थी, लेकिन अब देखना है कि सरकार ने जिन मांगों को माना है उसका असर महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों पर क्या पड़ता है। बहुत शुक्रिया अमजद जी तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में जरांगे से जुड़ी तमाम मुद्दों पर सरकार ने अपनी सहमति जता दी है। उच्च न्यायालय ने हाल ही में उन्हें आजाद मैदान खाली करने को कहा था, तो अब संभव है कि आजाद मैदान जो है वो खाली कर लिया जाए।